बिहार की सियासत में आज एक भावुक पल देखने को मिला जब पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी प्रेस वार्ता के दौरान भावुक हो गए। जी हां, मौका था नीतीश कुमार पर बनी एक शॉर्ट मूवी के लॉन्च का, जहां उनके राज्यसभा जाने को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में भावनाएं साफ नजर आईं। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार और 5 साल रहते तो बिहार में विकास की रफ्तार और तेज होती। उन्होंने उन्हें प्रदेश का अभिभावक बताते हुए कहा कि आज पूरा बिहार भावुक है। देखिए, जिस दिन साहब निर्णय किए थे कि हम राज्यसभा जाएंगे, तो जो साहब के लिए प्रति जो लोग समर्पित रहते हैं या साहब के प्रति लोग संवेदनशील रहे हैं पार्टी में, उनकी भावना, ये एक अभिभावक घर में रहता है, उसका एक नीतीश कुमार का काम करने का एक अलग तरीका है। उनकी सादगी, उनका अपनापन, उनका डांट सब एक गार्जियन की तरह रहता था। तो निश्चित रूप से लगता है कि अब उनका डायरेक्ट निर्णय, बहुत सी चीजों में हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, हर एक व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, हर एक व्यक्ति का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। और नीतीश कुमार ने जो बड़ी आबादी थी, खास करके इस प्रदेश की, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने कानून बना करके उन्होंने प्रयास किया, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था में दलितों का आरक्षण हो, महिलाओं का आरक्षण हो, अति पिछड़ों के लिए उन्होंने न्यायिक सेवा में जो लड़ाई लड़ी, तो हर तरह से उन्होंने बहुत काम किया था। हम लोग चाहते थे कि नेता 5 साल और इस बिहार को, तो उनका सपना था समृद्धशाली बिहार। अभी हम समृद्धशाली नहीं हो पाए हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से कम है। तो एक समृद्धशाली बिहार का निर्माण उनके रहते होता, उन्होंने जो सपना देखा था उसको खुद वो पूरा करते। लेकिन फिर भी अब, क्योंकि अब माननीय नेता का निर्णय था कि हम चौथे हाउस में भी जाएं, तो हुआ कि जब जा रहे थे तो मन में विचार आया, और अमित जी एक जगह गाना गा रहे थे, तो हमने इनको बुलाया अपने घर पर और बोला कि इस कार्यक्रम के बाद आप आइएगा। ये आए, हमारे छोटू जी लेकर के, और हमने और इन आधा घंटा 1 घंटा बैठे। हमने बोला कि इस तरह से लगाइए कि लोगों को अपने नेता के प्रति जो भाव है उससे अपनी जनता कनेक्ट कर सके, क्योंकि पूरा प्रदेश जो है वो नीतीश जी के चौथे हाउस में जाने के मतलब सब कुछ इतना अचानक हुआ और इतना निर्णय कर लिए नेता अपना जल्दी, कि लोगों को लगता था कि नेता भी थोड़ा दिन और रहते, क्योंकि एक विश्वास है, क्योंकि नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार इस प्रदेश के अभिभावक। आपके लिए वो मानस पिता थे, अब ठीक है, वो उनकी पार्टी देखेंगे। निशांत जी अभी यंग आए हैं, तो जिम्मेदारियां तो है ना? नहीं, बिल्कुल जिम्मेवारी भी है, और तो बड़ी जिम्मेवारी है, और हम समझते हैं कि माननीय नेता का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और निशांत जी नौजवान साथी हैं, पूरे प्रदेश की जो बड़ी आवाम है वो इनके ऊपर नजर टिकाए बैठी है। मैं समझता हूँ कि उन जो माननीय नेता का जो अधूरा सपना है, जो बड़ी आबादी को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकत देने की जो उनकी चिंता थी, उसको निशांत जी पूरी ताकत के साथ पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम क्यों नहीं स्वीकार किए? बहुत सारे लोग ये सब जब एक समय आएगा तब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे। और इन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरी प्राथमिकता संगठन है, हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं इस पूरे मौके पर निशांत कुमार को लेकर भी बड़ी बात कही गई। अशोक चौधरी ने कहा कि अब निशांत कुमार पर बड़ी जिम्मेदारी है और प्रदेश की जनता की नजरें अब उन्हीं पर टिकी हुई हैं। वे उनके अधूरे सपने को पूरा करें। इस पर निशांत कुमार ने भी साफ कहा कि पिछले 20 सालों में काफी काम हुआ है और अब लक्ष्य है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करते हुए जेडीयू को और मजबूत बनाया जाए। ये जो हमने देखा, ये दर्शाता है कि 20 साल में पिताजी ने कितना विकास किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, रोजगार देना हो,
महिला सशक्तिकरण हो, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो या कुछ भी हो, किसी भी अल्पसंख्यक के लिए या फिर अतिपिछड़ा सबके लिए काम किया। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो 20 साल में किया है मैं उसे जन जन तक पहुंचाऊं और पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करूं। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है पार्टी को बढ़ाना, नीतीश कुमार के सपने को साकार करना। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं पार्टी संगठन जदयू को मजबूत करूं और जनता का आशीर्वाद पाऊं। आप बेहतरीन गाना लिखते फिलहाल बिहार की राजनीति में यह बदलाव और भावनात्मक माहौल के नए संकेत दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसकी दिशा क्या होती है।